मैं और मेरा परिवार एरिज़ोना में रहते हैं और हम कभी कभार एल्बुकर्की न्यू मैक्सिको में अपनी नवाहो फैमिली से मिलने जाते रहते हैं। उस दिन हम जल्दी निकल गए ताकि दोपहर तक पहुंच जाएं। वो बहुत बोरिंग सफ़र था। हालांकि हम वहां 3 बजे के करीब पहुंच गए और हमारे पास फैमिली से मिलने का काफ़ी वक्त बचा हुआ था और हम यानी बच्चे शाम ढलने से पहले पहले बहुत देर खेलते रहे। घर सबके सोने के लिए बहुत छोटा था। कुछ बच्चों को ट्रेलर्स और हाउस ट्रक्स में सोना पड़ा, मगर मेरी और मेरे एक कज़न की किस्मत बड़ी अच्छी थी जो हमें एक फटे पुराने टेंट में रात बिताने का मौका मिला। इस पॉइंट पर हम बेहद गहरी नींद में थे, पर पता नहीं क्या हुआ जो एकदम से मेरी आंख खुल गई। ऑफ कोर्स मैं काफ़ी थका हुआ था और उबासी लेते हुए अपनी आंखें मल रहा था। यानी इसका यही मतलब था कि मुझे अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने आंखें मल के सामने की तरफ देखा तो मुझे ट्रक पे लगी लाइट से एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। पहले तो मैं थोड़ा डर गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद ये मेरा कोई कज़न होगा जो हमसे बस पंगे ले रहा है। अब जैसा कि वह आदमी अभी भी खड़ा होकर हमारे टेंट की तरफ देख रहा था, मैं अपने बड़े कज़न की ओर मुड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसने मेरी बात सुनने से मना कर दिया और गुस्से में कहने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उसे टेंट की एंट्रेंस की तरफ खींचा और बाहर देखने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। मैंने किसी को भी नींद से उठते ही इतनी घबराहट में पहले कभी नहीं देखा। कज़न डर के मारे मेरी तरफ मुड़ा और मुझे चुप रहने के लिए कहने लगा। उसने फुसफुसाते हुए मुझे बताया कि ये एक स्किन वॉकर है और हमें फिर से शांत रहना होगा। हम दोनों वहां काफी देर तक बैठे रहे, शायद 1 घंटा या उससे भी ऊपर। हम बस सोने ही जा रहे थे क्योंकि अभी तक उसने कुछ नहीं किया था। पर फिर वो टेंट के चारों ओर दौड़ने लगा। याद है जब मैंने कहा था कि ये टेंट फटा पुराना है? हाँ, उसमें छोटे छोटे छेद भी थे। एक छेद किसी आंख जितना बड़ा था और मैंने निडर होने का फैसला किया। फिर जब चौथी बार भी वो चक्कर लगा रहा था तो मैं धीरे से छेद की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मेरे कज़न ने मुझे रोकते हुए कहा कि सो जाओ वरना वो हमें नुकसान पहुंचा देगा। बेशक मैं ठहरा ढीठ। मैंने उसे इग्नोर किया और छेद से बाहर गौर से देखने लगा। वो क्रीचर घूमता हुआ सामने की तरफ आया और फिर जो मैंने देखा उससे तो मेरी हड्डियां ही जम गईं। मैंने कंबल खींचा और ऊपर लेकर उसके नीचे छिप गया। मेरे कज़न ने भी यही किया। ये चीज़ अब एक जगह आकर रुक गई और फिर से हमारी तरफ देखने लगी। डर के मारे मेरे आंसू भी निकल गए थे। पर फिर मुझे नींद आ गई। मैं जल्दी उठ गया, तकरीबन 5 बजे, और अपने आसपास देखने लगा कि कहीं वहाँ कुछ है तो नहीं। मुझे पैरों के निशान दिखाई दिए, नंगे पैरों के निशान। उन्हें देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि कदमों के निशान टेंट को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इन्हें देख मुझे झटका लगा क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं था। मैंने निशानों का पीछा किया और वो मुझे 2 चट्टानों के बीच ले गए। तकरीबन 1 फुटबॉल ग्राउंड जितना पीछा करने के बाद मैंने देखा कि पैरों के निशान हर 20 कदम पर बदल रहे हैं। पहले तो वो किसी इंसान जैसे लग रहे थे, फिर एक पैर की जगह हाथ उभरने लगा और ये काफ़ी अजीब था
क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही मैं पीछा करते हुए चट्टानों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पैरों के निशान छोटे होते जा रहे हैं और फिर अचानक से वो एक कायोटी के पंजों में तब्दील हो गए। यही वो पल था जब मैं रुक गया और वापस मुड़कर तेजी से दौड़ने लगा। घर पहुंचते ही मैं कुछ देर पीछे के बरामदे में बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मुझे फैमिली को इसके बारे में बता देना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरा विश्वास करेंगे। अंत में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अपने उस कज़न को भी नहीं जिसने खुद आधी रात में उस खौफनाक घटना का सामना किया। तो ये थी मेरी कहानी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गलती से भी नेटिव अमेरिकी और नवाहो लोगों के लिए संरक्षित की गई जगहों पर स्किन वॉकर की तलाश में मत जाइएगा। आप उनके फैलाए आतंक को झेल नहीं पाओगे। हमारे कल्चर में लोग इन जीवों को बहुत सीरियसली लेते हैं और इनके बारे में बात करना तक भी बुरा समझा जाता है। मेरे पास बताने के लिए और भी कहानियां हैं, मगर ये उन सब में सबसे खौफनाक है।